मैच की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तज्जियाकार इकबाल जमील साहब। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल साहब, गुज़िश्ता रोज़ की शानदार बैटिंग के बाद बाबर आजम और असद शफीक आज जब क्रीज पर आएंगे तो आप क्या समझते हैं कि शुरू का आधा घंटा और तकरीबन 1 घंटा अगर निकाल लेते हैं तो मैच में चांस है पाकिस्तान का? हेलो रजी। जी इकबाल साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आई है। इकबाल साहब, तो आपके सवाल जरा दोहरा दें, रिपीट करें। आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तानी टीम ने आज का आधा घंटा 1 घंटा निकाल लिया तो फिर मैच में चांस लग रहा है पाकिस्तान की जीतने का? यकीनन मेरे ख्याल में लंच तक पाकिस्तान की ये जो पेयर है इसको खेलना चाहिए और ये एक रिकॉर्ड विक्ट्री होगी जनाब। आज तक कोई टीम चौथे इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 500 ज्यादा स्कोर करके मैच नहीं जीती। ये एक रिकॉर्ड और एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। देखना ये है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉल कैसे करते हैं। विकेट में ऑड बॉल टर्न हो रही है, ऑड बॉल जो है नीचे रह रही है और ये बहुत बड़ी बात है कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने जो इनिंग्स के लिए 21 पे 2 पे दोनों क्रीज पे आए थे और दोनों ने तमाम ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थका दिया। एक लम्हा तो ये लग रहा था टी के बाद 1 घंटे के बाद कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ये चाह रहे थे कि मैच जल्दी खत्म हो जाके रेस्ट करें। कमाल की बैटिंग की थी। बाबर आजम ने 197 बॉलें खेली, 225 डिलीवरीज अब्दुल्ला शफीक ने खेली। दोनों की इनिंग्स जो थी वो एक क्राफ्टली इनिंग्स थी। अब्दुल्ला शफीक को एक चांस मिला जब स्टीव स्मिथ ने उनका कैच छोड़ा। इसके अलावा अनब्लेमिश्ड इनिंग थी और एक ऐसी इनिंग्स थी, ये देखने के बाद अंदाजा हो रहा था कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ था इन खिलाड़ियों को, बाबर आजम को भी, और जितनी पाकिस्तान की टीम थी वो कोलैप्स कर गई थी। ये मतलब बिटवीन लंच एंड टी 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बहरहाल पाकिस्तान के चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल 314 रन एक दिन में बनाना। इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पिच जो है वो कुछ ईज आउट हो गई है, आसान हो गई है, खेलना आसान हो गया है बल्लेबाजों के लिए? रजी, बात असल ये कि ये कुछ समझ में नहीं आया कि जो विकेट जो है मतलब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, मतलब तीसरे दिन विकेट थोड़ी सी टर्न हुई थी, चौथे दिन भी हल्की सी विकेट कल टर्न रही, लेकिन विकेट का बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस बिहेवियर है। इस मिस्टीरियस बिहेवियर को रजी ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट की कि क्रैक्स जो हैं उसको बॉलर एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, बॉलिंग पैच जो है दूसरे एंड के साथ उसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। हालांकि उनके पास निथिन लॉयन जैसे शोरे आफाक बॉलर है और वो लेग स्पिनर जो आए हैं मिचेल स्वैम्पसन, वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक ने बड़े कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग की है, बड़ी सॉलिड बैटिंग की है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो इनिंग्स खेली, एक लंबी इनिंग्स खेली थी, आराम से खेले थे। दे वर नॉट गोइंग आफ्टर द रन्स, they were consolidating their innings and यही exactly बाबर आजम ने भी ये किया। बाबर आजम, इकबाल जमील साहब, बाबर आजम का आपने जिक्र किया। बाबर आजम ने 5th डे के लिए भी अपनी प्लानिंग बता दी और कहा है कि पार्टनरशिप को बरकरार रखेंगे और ये जो मोमेंटम है उसको भी मेंटेन रखेंगे। तो क्या कर सकेंगे वो? बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्यों नहीं करना चाहिए जब उन्होंने खुद कहा है, कन्विक्शन है, विकेट कोई खास ट्रिक नहीं दिखा रही है और दूसरी बात है कि वो सेंचुरी उनके पीछे है, सेंचुरी करके आए हैं, तो मतलब उनमें वो तमाम पोटेंशियल है, बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कल उन्होंने मुसलसल दिन भर खेला, 1.5 घंटे के अलावा कोई 3.5-4 घंटे विकेट पे रहना कोई आसान बात नहीं है इक्वली। तो वो उनको कॉन्फिडेंट होंगे और मतलब ये एक हिस्टोरिकल बात हो जाएगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर लंच तक पाकिस्तान खेल जाता है ये पेयर लंच तक, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। अदरवाइज ये है कि मैच कैन बी। देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज मैच के 5वें दिन किस तरह का खेल पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।